जय बद्री केदारनाथ भक्तों। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आज संडे है और शनिवार को कोई भी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट नहीं होते हैं, इसलिए अपना भी कोई म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में अपडेट नहीं है। लेकिन जैसा कि आप टाइटल से देख ही सकते हैं, अब हमें प्लान करना है आने वाले हफ्ते के लिए हम किस तरीके से अपने म्यूचुअल फंड्स और ETFs में प्लान करें, बाइंग या फिर सेलिंग। सेलिंग तो आप करेंगे नहीं क्योंकि आपका कुछ फ़ायदा है ही नहीं, तो बाइंग ही करेंगे, जाहिर सी बात है। तो देखो दोस्तों, मैं दो चीज़ें करता हूँ। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो मैं म्यूचुअल फंड से करता हूँ, ठीक है, वहाँ की स्ट्रेटजी और वहाँ के फंड्स अलग हैं। और एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो मैं शून्य ऐप पे अपना ETF स्विंग करता हूँ, तो उसकी प्लानिंग और उसके फंड्स अलग होते हैं। ठीक है, वहाँ पर मैं सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स भी लेता हूँ क्योंकि वो शॉर्ट टर्म गेम प्ले करना है। लेकिन मैं म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी एसेट यही लेता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में मुझे ऐसा लगता है कि यही फंड्स काम आते हैं और इन्हीं फंड्स के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब दोस्तों रही बात कि अब हमें क्या करना चाहिए, देखिए सबसे पहले तो लोग पैनिक बहुत हो रखे हैं और जैसा कि मैं कमेंट्स देख पा रहा हूँ, लोगों को चिंता सता रही है, अब उन्हें नींद नहीं आ रही है। तो मैं अभी भी क्योंकि हमारे अधिकतर सब्सक्राइबर बहुत यंग हैं, मैं अभी भी उनको समझा रहा हूँ, फिर से समझिए, रीसेट करिए अपने पूरे प्रोसेस को। म्यूचुअल फंड में अपनी सेविंग का उतना हिस्सा डाल, देखो सेविंग टोटल नहीं डालनी, अपनी सेविंग का उतना ही हिस्सा डालना है जितना डालकर आप 8-10 साल तक भूल सको। दिस इज़ रूल नंबर 1। ठीक है। और दूसरी बात, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी एसेट केवल इन्हीं फंडों में डालना है। ठीक है। एज अ बिगनर, एज अ न्यू इन्वेस्टर आपको ज़्यादा जोखिम नहीं लेना है। ठीक है। सेक्टोरल थीमेटिक फंडों में नहीं डालना है, सिर्फ मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी एसेट। मल्टी एसेट भी इसलिए क्योंकि आपको उसमें फॉरेन इक्विटीज़ और गोल्ड सिल्वर भी मिल जाता है। ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं लेना है जिसमें आपको खुद दिमाग लगाना पड़े। ऐसे फंड्स लेने हैं कि सारा काम फंड मैनेजर करे। मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप लो, ठीक है, वो अपने आप फंड मैनेजर निफ्टी 500 में जो भी शेयर लेना होगा वो लेगा। मल्टी एसेट लो, गोल्ड सिल्वर आपका फंड मैनेजर लेगा, फॉरेन इक्विटीज़ आपका फंड मैनेजर लेगा। तो जब मार्केट में फंड मैनेजर मौजूद है तो आप क्यों डिसीजन ले रहे हो? फंड मैनेजर को डिसीजन लेने दो। ठीक है, फंड मैनेजर को पैसा दो, उसको डिसीजन लेने दो। ठीक है, कोई सेक्टोरल, कोई थीमेटिक फंड नहीं लेना है। अगर आपको नॉलेज नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो गोल्ड और सिल्वर का भी कोई म्यूचुअल फंड या ETF नहीं लेना है। ठीक है, मल्टी एसेट फंड लो और उसके थ्रू डालो। और एक बात ध्यान रखो कि म्यूचुअल फंड में आप उतना ही पैसा डालो जितना डालकर आप भूल सकते हो 8-10 साल के लिए, और सिस्टमेटिकली निवेश करते रहो। ठीक है, एक प्रोसेस तो होता है SIP, आपकी हर महीने सिस्टमेटिकली एक SIP कट जाती है। और दूसरा होता है कि आपके पास कुछ लमसम है, क्योंकि जैसे मार्केट अब काफ़ी गिर गई है, ठीक है, 28 से लगभग 10% से ऊपर फॉल आ चुका है। तो ऐसे में आपको लमसम डालने की इच्छा होगी, क्योंकि सबने यूट्यूब पे वीडियो देखे हुए हैं ना, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के, वो जो काले कोट में आते हैं एंकर, उनके वीडियो सबने देखे हुए हैं। सबको पता चल चुका है कि बाय द डिप करना होता है, जब डिप गिरता है तो तब निवेश करने से अच्छा। लेकिन कहाँ तक ये डिप होने वाला है किसी को नहीं पता। अब लोग पैनिक में जाके हर यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट डाल रहे हैं, भैया कहाँ तक गिरेगा, भैया कहाँ तक गिरेगा। मेरे पास इतने कमेंट आ चुके हैं कि भैया कहाँ तक गिरेगा। और देखो भैया, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने जब ये चैनल शुरू किया था तब एक वचन दिया था आप लोगों को, मैं आपको सच बोलूँगा। ठीक है, भले ही आप लोग मेरे को अनसब्सक्राइब कर दो, भले ही आप लोग कहो कि यार इसको कितनी नॉलेज नहीं है, ये बेवकूफ़ है, बुद्धू है, गधा, जो मर्जी बोलना है, मुझे नहीं पता कहाँ तक गिरने वाला है। ठीक है, जो बता सकता है आप उसके चैनल पे जाने के लिए स्वतंत्र हैं, मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करूँगा। अब मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि भैया ये ईरान का, इज़राइल का, अमेरिका का मसला है। ठीक है, वो कब तक एक दूसरे पे मिसाइल दागने वाले हैं मुझे नहीं पता। मेरे को फ़ोन करके नहीं बताता ट्रंप, मेरे को फ़ोन करके नहीं बताता नेतन्याहू। आपको बताता है या किसी यूट्यूबर को बताता है तो बिल्कुल उनसे पूछिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। हो सकता है किसी यूट्यूबर को फ़ोन करता हो ट्रंप कि तुम्हारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबरों को लिए बता रहा हूँ कि मैं इस दिन इतनी मिसाइल मारूंगा और इस दिन से मिसाइल मारनी बंद कर दूंगा। तो अगर ऐसा कोई यूट्यूबर है तो आप बिल्कुल उसे फॉलो कीजिए। और
सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि किसी को नहीं पता इस फॉल का अंत कहाँ पे है। ठीक है, एसआईपी को छेड़िए मत। बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि एसआईपी बंद कर दें। नहीं भैया, एसआईपी बंद करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने समान होगा। जब तुमने अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू की थी, तुमने तय किया था आप महीने का 45,000, 50,000, 20,000, 10,000, 5,000, जो भी आपने अमाउंट तय किया था कि मैं हर महीने डालूंगा, तो डालते रहो। उसमें क्या दिक्कत है? तुमने ये तय किया था ना कि तुम हर महीने डालते रहोगे, तो डालते रहो, उसमें दिक्कत क्या है? और आपको अगर एडिशनल लमसम डालना है, ठीक है, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, अपने पैसे पर आग मत लगाओ, अपने पैसे को बर्बाद मत करो, उसके कुछ टुकड़े कर लो। अब टुकड़े भी आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से करने पड़ेंगे। ठीक है, मान लो 1 लाख रुपया है, तुम कहो नहीं भैया मुझे उसके ज़्यादा टुकड़े नहीं करने, 20-25 टुकड़े नहीं करने, मैं तो उसके 4-5 टुकड़े करूँगा। तो हाँ, तो हर हफ्ते 4-5 टुकड़े करके 25-25 हज़ार करके डाल दो। तुम कहोगे नहीं मेरे को थोड़ा और रिस्क डाइवर्सिफाई करना है, तो आप उसके 10 टुकड़े कर। तुमको नहीं भैया मेरे पास तो 1 लाख ही है, मेरे को उसको बहुत ही सिस्टमेटिकली करना है। तो सिस्टमेटिक लमसम इन्वेस्टमेंट, ये जो नई टर्म मैंने ईजाद की है, सिस्टमेटिक लमसम इन्वेस्टमेंट, यानी लमसम को भी सिस्टमेटिकली डालो। लमसम को एक साथ ना डाल के 1 महीने में डालने का प्लान करो, वो होती है सिस्टमेटिक लमसम इन्वेस्टमेंट। क्योंकि देयर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि ये वार अगले 1 महीने तक चलेगी। तो अगर आपके पास लमसम है 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया या 5 लाख रुपया, कितना अच्छा हो कि आप इसे एक साथ ना डालकर अगले 1 महीने में डालो। ठीक है, तो आपको नीचे नीचे अगर मार्केट जाती जाएगी तो आपका रिस्क जो है डाइवर्सिफाई होता जाएगा, और आपकी जो एनएवी की वैल्यू है वो भी एवरेज आउट होती जाएगी। ये मेरा सजेशन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं सेबी और एमफिल रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ही किसी भी फंड में निवेश करें। ठीक है, और कोई भी चीज़ जो भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसे कृपया इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार ही किसी भी फंड में निवेश करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो रही बात कि आपको इस आने वाले हफ्ते में क्या करना है। देखिए, हर तरफ नेगेटिव न्यूज़ है, पैनिक फैल रहा है, और बिकॉज ऑफ दैट पैनिक आदमी और ज़्यादा पैनिक में आ रहा है। जैसे कोविड के दौरान हुआ था ना, कि आदमी कोविड से नहीं मर रहा था, वो दिन रात न्यूज़ देख रहा था कि ये भी मर गया, वो भी मर गया। जिस बेचारे को कोविड हुआ वो डर से ही मर गया। तो आपको डर से नहीं मरना है। तो अगर आपसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप मेंटली इतना टफ नहीं हो, तो आई वुड सजेस्ट कि न्यूज़ देखनी बंद कर दो, यूट्यूब देखना बंद कर दो, अपना पोर्टफोलियो रोज़ रोज़ चेक करना बंद कर दो, और सिस्टमेटिकली एसआईपी चलाते रहो। यकीन मानो 2-4 महीने में सब ठीक हो जाएगा, और जितना भी स्ट्रेस आपको इस वक्त हो रहा है वो सारा स्टेप गायब हो चुका होगा। वॉर शुरू होती हैं तो वॉर ख़त्म भी होती हैं। ठीक है, तेल के दाम ऊपर जाते हैं तो तेल के दाम नीचे भी आते हैं। तो यकीन मानिए हर चीज़ का अंत होता है। वॉर शुरू हुई है तो इस वॉर का अंत भी होगा। बाकी मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स, कुछ अच्छी बुक्स जो कि म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड हैं, एसआईपी रिलेटेड हैं, महेश चंद्र कौशिक जी की, उनका ये लिंक दिया हुआ है इस वीडियो में। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पर आपको वो लिंक मिल जाएंगे। तो याद रखिए कि मुश्किल का साथी हमेशा एक अच्छी किताब होती है, और महेश चंद्र कौशिक की किताबों से अच्छी किताब कौन सी हो सकती है, जो हाईएस्ट सेलर है हिंदुस्तान में शेयर मार्केट से रिलेटेड बुक्स। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।